नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं मई 2023 का मासिक राशिफल लेके। कुंभ राशि वालों के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे प्रेम हो, चाहे विवाह हो, चाहे भाग्य हो, चाहे कैरियर हो, चाहे बिजनेस हो, या कोई प्रॉपर्टी से संबंधित चीजें हो, या फिर कोई तनाव हो, उन सभी चीजों पे चर्चा करेंगे। इस महीने में पड़ने वाले कौन से गोचर हैं जो अपनी राशियों को बदलेंगे, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले गोचर पे बात करते हैं। मंगल 10 तारीख तक का, 10 मई तक का अगर कहा जाए तो कर्क मिथुन राशि में रहेगा। उसके बाद अपनी नीच की राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे। सूर्य अगर कहा जाए 15 मई तक का मेष राशि में रहेंगे। उसके बाद जो है वृषभ राशि में गोचर करेंगे। चलिए ग्रहों की स्थितियों की बात करते हैं। देखिए आपके सामने चार्ट खुला हुआ है कुंभ राशि वालों के लिए। 11 नंबर जहां लिखा है कुंभ राशि। कुंभ राशि लगन में अगर कहा जाए शनि मूल त्रिकोण राशि में कहीं ना कहीं आपको ऊर्जा देंगे, शारीरिक ऊर्जा को ये दिखाता है। तृतीय भाव में अगर कहा जाए सूर्य बुध गुरु और राहु, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा तनाव देंगे। कैसे देंगे और कहाँ लाभ देंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। पंचम भाव में अगर कहा जाए शुक्र मंगल अगर कहा जाए 10 तारीख तक शुक्र के साथ रहेगा। उसके बाद जो है छठे भाव में गोचर करेगा। और भाग्य में अगर कहा जाए चंद्रमा और केतु, चंद्रमा तो चलायमान है, केतु भाग्य में रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम को। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की, जो जीवन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। स्वास्थ्य ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब चलता रहेगा। लड़ लेंगे जीवन से, लड़ लेंगे सारी चीज़ों से, परेशानियों को काट देंगे। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं जीवन में अधूरा होता है। देखिए स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं, कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि लगन में ही है। ऐसे में कहा जाएगा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। वहीं पे यह भी कहा जाएगा कि मनोस्थिति, मन कहीं ना कहीं विचलित रहेगा। मन में तरह तरह के भ्रम आएंगे, मन में तरह तरह की विचलनें आएंगी। गले से संबंधित कफ कोल्ड, कंधे से संबंधित समस्या, पेट से संबंधित समस्या, महिलाओं को खून जनित बीमारी या हार्मोन से संबंधित समस्या। कहीं ना कहीं छठे भाव का स्वामी अगर कहा जाए चंद्रमा है, चंद्रमा चलायमान है, तो बीमारियां आएंगी और जाएंगी, कुछ समय तक रहेंगी फिर ठीक होगा। खून जनित बीमारी को भी ये चंद्रमा जो है कहीं ना कहीं दिखाता है। बात करते हैं शिक्षा की। देखिए शिक्षा का स्वामी अगर कहा जाए 3 नंबर जहां लिखा है वो शिक्षा का भाव है। उसमें अगर कहा जाए शुक्र मंगल है। मंगल अगर कहा जाए 10 तारीख तक का जो है 1 से 10 पंचम में रहेंगे। उसके बाद 11 तारीख से जो है ये कर्क राशि में गोचर करेंगे, जो कि मंगल की नीच की राशि है। ऐसे में कहा जाएगा विद्यार्थियों के लिए शिक्षा से संबंधित चीजों के लिए समय अगर कहा जाए अनुकूल है। बस विचलित मत होइएगा। विपरीत लिंगियों के लिए विचलन उत्पन्न कर सकता है, आकर्षण को खींचता है, आकर्षित करता है। हायर स्टडीज के लिए अच्छा कहलाएगा, विदेश यात्रा के लिए अच्छा कहलाएगा, विदेश में शिक्षा से संबंधित चीजों के लिए बेहतर कहलाएगा। 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच का पीरियड अगर कहा जाए तो घर से दूर जाके पढ़ाई करने या उससे संबंधित बातचीत करने के लिए बेहतर विकल्प खोलेगा। अगर प्रयास कर रहे हैं तो ये समय का प्रयास करिए, इस समय का चुनाव करिए, आपके लिए बेहतर होगा। बात करते हैं प्रेम की। देखिए प्रेम का स्वामी अगर कहा जाए बुध तृतीय भाव में, ऐसे में कहा जाएगा कि प्रेम में कहीं ना कहीं मानसिक रूप से व्यक्ति पीड़ित होगा। वहीं शुक्र मंगल बैठा है, शुक्र महिला है, मंगल अगर कहा जाए पुरुष है, ये प्रेम संबंधों को दिखाता है। ऐसे में कहा जाएगा कि आकर्षण प्रेम के अलावा दूसरों में भी आपका जो है खींचेगा। थोड़ा सा अपने स्वभाव को बदल के चलिएगा। वहीं पे ये भी कहा जाएगा जो साथी है आपका वो बुध है। बुध अगर कहा जाए तृतीय में है, राहु के साथ है। कहीं ना कहीं जो है धोखे की स्थितियां इस समय पे उत्पन्न हो सकती हैं, देख दाख के चलिएगा। मंगल 10 तारीख तक जो है अगर कहें तो पंचम में रहेगा। उसके बाद कर्क राशि मतलब छठे भाव में चले जाएंगे। ऐसे में 10 तारीख तक सावधानी रखिए। विवाह की बात करते हैं। देखिए वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो सप्तम भाव जहां पर 5 नंबर लिखा है वो विवाह का भाव है। सप्तमेश अगर कहा जाए सूर्य है, सूर्य आपके तृतीय भाव में बैठा है। उसमें सामान्य सी बात है, राहु और सूर्य का एक योग बन रहा है जो वैवाहिक जीवन में डिस्टर्ब करेगा। क्रोध का सामना, आपका जो भी साथी है उससे आपको क्रोध का सामना करना पड़ेगा।
एक बात। वहीं कुंभ लगन है, झूठ बोलने से अपने आप को बचा के चलिए। विवाह का स्वामी अगर कहा जाए तृतीय भाव में राहु के भी साथ है, ऐसे में कहा जाएगा कि 15 तारीख तक का, 1 से लेकर 15 तारीख तक ये समय विवाह या वैवाहिक जीवन में तनाव का है। सावधान होकर चलिएगा, सावधानी से निकालिएगा। नए सिरे से किसी प्रकार का जो है, जैसे कोई तनाव हो गया था, फिर से जो है आपकी बातचीत चलने लग गई, तो उसके लिए समय सामान्य है। कुछ दिक्कतें ध्यान रखिएगा, 1 से 15 तक विशेष सावधानी। उसमें भी अगर कहा जाए 7 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में विशेष सावधानी। बात करते हैं भाग्य की। देखिए, भाग्य का प्रतिशत अगर कहा जाए तो 80% मिलेगा। बहुत बड़ा रेशियो होता है। भाग्य का प्रतिशत अगर कहा जाए 80% मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ देगा। कैरियर की बात करें, कैरियर का मालिक या बिजनेस कैरियर में बिजनेस की बात करते हैं, जॉब की बात करते हैं। कर्म का मालिक अगर कहा जाए तो दसम भाव में वृश्चिक राशि है। राशि का अधिपति अगर कहा जाए तो पंचम में है। ठीक है, ऐसे में कहा जाएगा कि काम से संबंधित चीजों में व्यक्ति को ग्रोथ मिलेगी। काम अगर कहा जाए बढ़ेंगे। जो लोग, क्योंकि छठे भाव में चला जाएगा 10 तारीख के बाद मंगल, जो लोग विदेश से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो मंगल की 7वीं दृष्टि अगर कहा जाए विदेश के भाव पे पड़ेगी। ऐसे में कहा जाएगा जो लोग विदेश से संबंधित, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित काम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प ये समय लेके आया है। नौकरी में है, नौकरी में विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए समय अनुकूल है, उसके लिए समय अच्छा है। व्यवसाय में, कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी, किसी भी प्रकार से किसी से बातचीत करनी है अपने काम को लेके, अपने धन को लेके, अपने फायदे को लेके, ये समय उसके लिए अनुकूल है। या प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखिए, प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो उससे संबंधित चीज़ों के लिए समय अगर कहा जाए अनुकूल है। ये समय अच्छी प्रॉपर्टी के लिए, ये समय अगर कहा जाए तो प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में लाभ के लिए है। ये समय अगर कहा जाए तो चीज़ें आसानी से आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में हो जाएगी। कुछ उपाय बता देता हूं, उन उपायों को कर लीजिएगा, उससे आपके कार्यक्षेत्र में और बढ़ोतरी होगी। सूर्य को अर्घ तांबे के लोटे में सुबह के समय जरूर देना है। एक बात प्रयास ये करिए, शनिवार के दिन शाम के समय अगर हो सके एक शनिवार को छोड़ के छाया दान, मतलब चेहरा देख के जो है दान कर दीजिएगा किसी को। प्रतिदिन जो है हनुमान जी की पूजा आपको करनी है। हनुमान चालीसा कर लीजिए 5 बार, पर्याप्त है। इस तरीके से कुंभ राशि वालों के बारे में मैंने बताया। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।